एक, गुरु के बिना ज्ञान नहीं मिलता, ज्ञान के बिना संसार नहीं मिलता, संसार के बिना लक्ष्य नहीं मिलता, लक्ष्य के बिना मोक्ष नहीं मिलता और मोक्ष के बिना मुक्ति प्राप्त नहीं होती। 2, समर्पण बिना ध्यान नहीं, गुरु बिना ज्ञान नहीं। धर्म ग्रंथों में दर्शाया है गुरु का स्थान ईश्वर से भी ऊंचा है, स्वयं ईश्वर ने बताया है। 3, दोस्तों हम सब जानते हैं क्रिकेट के ऐसे खिलाड़ी का नाम जिसे सब क्रिकेट का भगवान बोलते हैं, जिनका नाम है सचिन तेंदुलकर। उनके भी गुरु थे जिनका नाम है रमाकांत आचार्यकर जी। ऐसे हजारों नाम आपको मिल जाएंगे जो भी सफल व्यक्ति हैं। सबकी सफलता का कारण एक गुरु होता है। 4, ठीक उसी प्रकार आपको यहाँ पर भी एक गुरु को मानना पड़ेगा और उनके दिखाए रास्ते पर आप बस चलते रहें, आप सफल हो जाएंगे। 5, नेटवर्क मार्केटिंग में आपका जो हित चाहने वाला अपलाइन यानी आपका जो गुरु होगा, वो सबसे पहले आपको ये 3 सीक्रेट राज अमल में लाने के लिए कहेगा। A, never mess up with anybody, money, ego and spouse. B, for every new venture, coordinate with upline. C, never speak negative to anyone, about anyone to downline or crossline. पहला नियम, आप हमेशा कोई भी काम पहली बार अपने सफल अपलाइन से पूछे बिना ना करें। इस बिजनेस में आप नए हैं और आपको इस बिजनेस के बारे में ज्यादा ज्ञान नहीं है। आप कोई भी नया काम करने जा रहे हैं तो अपने अपलाइन से पूछें और विचार विमर्श करें। उनकी सलाह जरूर लें क्योंकि आपके सफल अपलाइन के पास आपसे ज्यादा अनुभव है, क्योंकि आप जो करने जा रहे हैं वो शायद आपके अपलाइन ने करके देखा हो, शायद वो असफल रहे हो। इससे आपका समय और धन दोनों बच सकते हैं और कोई अच्छी सलाह आपको मिल सकती है सिस्टम के अनुसार। ये इसलिए बताया जा रहा है कि इस सिस्टम ने पहले से कई हजार लोगों के लिए प्रयास किया होगा और उसका प्रयास नाकाम रहा होगा। उस प्रयास को यहाँ पर रोका गया है। जैसे आप जानते हैं कि आप कहीं जा रहे हैं, एक चौक आता है और हर रास्ते की ओर एक बोर्ड लगा होता है और उस बोर्ड पर सूचना लिखी होती है कि आप अगर इस रोड पर आगे जाएंगे तो आप किस जगह पर पहुंच सकते हैं। ऐसी सूचना को मानना या ना मानना आपके ऊपर होता है। जैसे कोई व्यक्ति बीमार होने पर डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर उसे सलाह देता है कि आप ये दवा खाएं तो ठीक हो जाएंगे। अब दवाई खाना ना खाना आप पर निर्भर है। ठीक इसी प्रकार ही ये सिस्टम आपको नुकसान से बचाने की सलाह देता है। माइंडसेट, यहाँ पर हर व्यक्ति अलग अलग फील्ड से आते हैं। हर किसी का दिमाग अलग अलग होता है और उनके दिमाग में भी अलग अलग एक से बढ़कर एक दमदार आइडिया आते हैं। वे समझते हैं इस आइडिया से हम जल्दी से सफल हो जाएंगे, लेकिन उनके पास अनुभव नहीं होता है। कई बार इसमें उनकी फिजूल में इतने बड़े धन और समय की बर्बादी हो जाती है। फिर वे अपने माइंड में सेट कर लेते हैं कि इसमें सफलता मुश्किल है और अपने ड्रीम को छोड़ देते हैं। चाहे तो आप अपनी निजी जिंदगी में भी अपलाइन की सलाह लें, ये गुरु ज्ञान है। अगर आप समय से पहले सलाह ले लेते हैं तो आप असफलता की खाई में गिरने से बच सकते हैं। जैसे आप कौन सी कार लें, आप कौन सा घर लें, आप कहां पर बिजनेस करने जा रहे हैं, आप यहां से सामाजिक और पारिवारिक दोनों तरह से सलाह ले सकते हैं क्योंकि आपका अपलाइन आपका हित चाहता है। दूसरा नियम, आप कभी भी नेगेटिव बातें अपने डाउनलाइन और क्रॉस लाइन से ना करें। दोस्तों इस बिजनेस में बहुत सारे लोगों के साथ ऐसी घटना घटित हो जाती है जिसके कारण उन्हें जीवन में बहुत चोट पहुंचती है। वे नकारात्मक नजरिए से देखते हैं और अपने डाउनलाइन से या क्रॉस लाइन से नेगेटिव बात करते हैं क्योंकि हमें बात करने की आदत है। जब आप ऐसे बात करते हैं तो ये आपके बिजनेस के लिए खतरनाक है। यहाँ मैं आपको स्पष्ट करना चाहूंगा कि हो सकता है कि वो एक साधारण सी घटना हो, लेकिन आपने उसे अपनी मानसिकता के अनुसार देखा हो, जिससे आपके मन में नकारात्मक भाव पैदा हो गया हो। या हो सकता है कि वो घटना घटी ही ना हो, गलतफहमी हो गई हो और वो घटना फैला दी गई हो। दोस्तों कई बार ऐसा ही होता है, होता कुछ और है, दिखता कुछ और है। जैसे आप सोने की चेन लेने गए, पर अगर आपको इतना ज्ञान नहीं है और आपको पीतल की चेन दे दी जाए तो आप उसे ही सोने की समझकर लेकर आ जाएंगे और आप उसे सोना ही समझेंगे। ठीक उसी प्रकार इस बिजनेस में आप खास ध्यान रखें, डाउनलाइन के साथ कोई भी नेगेटिव बात ना करें और ना ही क्रॉस लाइन के साथ। माइंडसेट, लोगों की मानसिकता होती है कि अगर आपने थोड़ी सी भी नेगेटिव बात की तो आपके बारे में पूरी टीम में फैला देंगे और आपके सम्मान और आपकी पहचान की धज्जियां उड़ा देंगे। अगर आपको बात करनी हो तो सिस्टम की बातें करें या चुप रहें, यही आपके लिए सही है। कोई बात नहीं दोस्त, गलतियां सभी से हो जाती हैं। ऐसा एक व्यक्ति मुझे दिखा दीजिए जिसने कभी कोई गलती ना की हो और मैं आपको हजारों ऐसे व्यक्ति दिखा दूंगा जिन्होंने अभी तक कोई काम नहीं किया है। गलतियां पुल के नीचे से गुजर चुके पानी की तरह होनी चाहिए जो फिर कभी उसी पुल के नीचे से होकर नहीं गुजरता। डाउनलाइन, सिर्फ सिस्टम की बात करें। 2, अपलाइन, सिर्फ सफलता पाने की बात करें। 3, क्रॉस लाइन, इनके साथ कभी भी रूम या होटल में एक साथ ना रुकें। क्रॉस लाइन आपके बारे में जानने की कोशिश करेगा और जो बात आप नहीं बोलेंगे वो बात भी आपके बारे में आपके अपलाइन को बता देगा, जिससे आपका अपलाइन आपको घृणा की नजर से देखेगा। मेरी सलाह है कि क्रॉस लाइन से जितना हो सके दूर रहें। मेरा मानना है कि इनसे हेलो हाय भी खतरनाक है, हालांकि सब ऐसे नहीं होते हैं।
मेरे कई ऐसे क्रॉस लाइन मित्र हैं जो मुझे मेरे अपलाइन से ज्यादा प्यार करते हैं और मुझसे खुश भी रहते हैं। नकारात्मक विचार कहां से आता है? आप इस पर 100% रोक लगा दें। टीवी में ज्यादा नकारात्मक सीन और बातें बताई जाती हैं, जैसे हत्या, हादसा, डकैती, लूट, बलात्कार, खास खबरों के रूप में हम सबके सामने बताते हैं और ये खबरें हमारे परिवार में सब देखते हैं। जब हम कोई भी बात बार बार सुनते और देखते रहते हैं तो दोस्तों वो बात हमारे दिलो दिमाग में बैठ जाती है। अब देखेंगे कि अगर आप कोई भी गाना बार बार सुने और देखें तो आप भी वैसी ही हरकत करने लगते हैं और जैसी आपकी मानसिकता होगी विचार वैसे ही हो जाएंगे। हमारे देश भारत में अधिकतर लोग कम से कम रोज 4 से 6 घंटे टीवी देखते हैं और 18 वर्ष की आयु में आते आते हमारे बच्चे 1000 से भी ज्यादा हत्या और अपराध देख चुके होते हैं। मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि टीवी पर अच्छे कार्यक्रम नहीं होते, लेकिन दोस्तों खराब प्रभाव देने वाले सीरियल ज्यादा चलते हैं। अगर आपके लिए टीवी देखना इतना जरूरी है तो आप 20 से 30 मिनट देखकर भी पूरी जानकारी ले सकते हैं। इस दुनिया में ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी का आधा हिस्सा जिंदा लाश की तरह हाथ में टीवी के रिमोट को लेकर टीवी के सामने बिता देते हैं। तीसरा नियम, किसी के धन, अहंकार, परिवार इनसे खिलवाड़ ना करें। बिजनेस में शराब को शामिल ना करें। वैसे तो हर व्यक्ति का आत्मसम्मान होता है। आपकी भाषा से, चाल चलन या लोगों के साथ रिश्तों से इस अहंकार को ठेस ना पहुंचे। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आप ही शीतल होए। कई बार आप किसी को प्लान समझाने जाते हैं और सामने वाला व्यक्ति समझाने को तैयार नहीं होता। तब आपके मन में विचार आता है कि ये कितना जाहिल आदमी है, हम इसे लाखों कमाने के बारे में बता रहे हैं और इसे समझ में ही नहीं आ रहा है। इसे तो औकात दिखानी पड़ेगी। ये व्यक्ति सिर्फ 20,000 महीने में कमाता है और देखो कितनी ज्यादा कर दिखा रहा है। दोस्तों रुकिए, यहाँ पर आप कोई ऐसा शब्द न बोले। यहाँ पर आप कौन होते हैं किसी की औकात दिखाने वाले? सामने वाले व्यक्ति का अपना एक विचार है। आप यहाँ पर एक तरीका अपना सकते हैं। आप अपना प्लान गुरुद्वारे में जैसे लंगर बांटते हैं उसी प्रकार बांट दें और सामने वाले व्यक्ति के हाथ में फैसला छोड़ दें। आप सिर्फ अपना फायदा करने के लिए इस बिजनेस में किसी को जबरन मत लाइए। आपने जिसको भी प्लान दिया है वो व्यक्ति अपना फायदा देखने के बाद ही आएगा। आप ये ना सोचें कि आपने इस व्यक्ति के ऊपर ज्यादा समय और धन खर्च किया है तो अब उस व्यक्ति को ये बिजनेस करना ही होगा। ऐसा नहीं है। हर पिता अपने बच्चे को पालता और उनकी देखभाल करता है और उम्मीद करता है कि बच्चे बुढ़ापे में उसकी देखभाल करेंगे। और ऐसा भी नहीं होता कि हर बच्चा बुढ़ापे में अपने माँ बाप की देखभाल नहीं करता है। यहाँ भी उसकी मर्जी पर होता है। कुछ बच्चे देखभाल करते हैं और कुछ नहीं करते। बस आप यहाँ पर आत्मविश्वास से कुछ देने के भाव से समझाएं। जब हम लोग दुखी होते हैं, जब हम किसी से ज्यादा उम्मीद कर लेते हैं और जब ये उम्मीद पूरी नहीं होती तो हमें क्रोध आता है। समझदार व्यक्ति हमेशा कहता है कि आप कुछ ऐसी बात न बोले कि सामने वाले का दिल टूटे। एक पुरानी कहावत है, जुबान से निकला शब्द धनुष से निकला तीर और बंदूक से निकली गोली कभी भी लौट कर नहीं आती। इसलिए आप जो भी बोले पहले सोचे, फिर समझे, फिर बोले। यहाँ भी एक सच्ची कहावत है, तलवार से लगा घाव या जख्म भर जाता है मगर जुबान से लगा हुआ जख्म कभी नहीं भरता। तो आप यहाँ पर घबराएं नहीं। आपको पता है कि हमारे पास हीरा है और हीरे का मूल्य आपको पता है, लेकिन सामने जिस व्यक्ति ने आपको मना किया है उस व्यक्ति को इस हीरे की पहचान नहीं है। तो आप क्यों उदास हैं? जो व्यक्ति पहचान लेगा वही हीरा आपसे लेगा। किसी के पैसे पर नजर मत रखिए, बात स्पष्ट है। साधु की वेशभूषा पर मत जाइए, उसके ज्ञान पर ध्यान दीजिए। इस दुनिया में जो भी लड़ाई झगड़ा हुआ है उसके पीछे पैसा ही मूलभूत कारण है। इस दुनिया में जितनी भी कंपनियां, व्यापार बंद हुए हैं उसके पीछे एक ही कारण है, वो है पैसे का उधार लेना देना। अगर आपको रिश्ते खराब करने हैं, चाहे आपके अपने रिश्तेदार हो या आपकी टीम के लोग, अगर आपने उनसे पैसे के उधार का लेन देन किया तो आप सफल नहीं हो पाएंगे। आप इस बिजनेस में अगर कोई भी चीज लें, फिर चाहे वो 5 रुपए की हो या 50,000 की, आप नकद काम करें। हो सकता है कि आपकी टीम का मेंबर कहे कि आप इतना कमाते हैं और 5 रुपए खर्च नहीं कर सकते। हो सकता है कि आपके मन में भी विचार आए कि क्या हो गया, 5 रुपए की ही तो बात है, क्या लेना। अगर आप यहाँ पर सोचें तो आप अपनी टीम में एक जहर डाल रहे हैं। आप सोचें कि क्या आप एक बूंद जहर पीने के लिए तैयार होंगे? आप क्या बोलते हैं? आपका जवाब होगा नहीं। ठीक इसी प्रकार अगर आपने अपनी टीम में कुछ भी फ्री या उधार दिया या लिया तो आप समझ जाएं कि इस बिजनेस में आपका समय खत्म हो चुका है। आप यहाँ इस बिजनेस में कुछ दिन ही रह पाएंगे। अगर आपने किसी व्यक्ति को उधार दे दिया या ले लिया तो आपका सारा ध्यान उसी लेन देन पर रहेगा। दोस्तों, जैसे दांतों में खाने का एक भी टुकड़ा अटक जाए तो आपका ध्यान 32 दांतों पर नहीं जाता, वरना जीभ पर, बस उसी दांत पर बार बार आपकी जीभ जाती है। किसी के परिवार पर बुरी नजर मत रखिए। दोस्तों, ये बिजनेस एक पारिवारिक